बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस माशरे में तालीम शऊर व आगाही हासिल करने का मकसद बनाने की बजाय दौलत कमाने का जरिया बन जाए महज, वहाँ वतन परस्ती, इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और एक बाअख़लाक़ व बाकिरदार नस्ल के नशो नमा की तमन्ना एक डरावना ख्वाब और एक लाहासिल मश्क बन के रह जाती है। जहाँ झूठ, फरेब, मकारी व दरोगोई से मयार ज़िंदगी को ऊंचा करने पे नफरत करने की बजाय जीने का सलीका उसे मान लिया जाए और माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने का उसे हुनर समझ लिया जाए, वहाँ खुदा तरसी, इंसानियत और रहमदिली जैसे जज्बात को किसी दीवाने की बढ़ से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। जहाँ किसी कौम में सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कई नस्लें परवान चढ़ चुकी हों, वहाँ ज़हनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त नफ्स के आशिकों को माशरती तौर पर तन्हा कर देना कोई अनहोनी बात नहीं। जिस मुल्क में दोस्तों मजहबी जुनूनियत व गैर रवादारी लोगों की नफ्सियात में इस हद तक सुरायत कर चुकी हो कि किसी भी फिरोई इख्तिलाफ पे अवाम व खवास यानी मजहबी रहनुमा, सियासी लीडरान कराम हर दूसरे फिरके, हर दूसरी पार्टी के लोगों की गर्दनें उड़ाने को बाइसे सवाब और ज़रिया निजात समझना शुरू कर दें, वहाँ फिर इस्लाम और कानून को उसकी अपनी असल रूह पे नाफिज करने और माशरती मामलात में सही शरई तकाज़े पूरे करने को जहाद अकबर से किसी सूरत कम करार दिया नहीं जा सकता। जिस कौम में नाज़रीन बहस व मुबाहिस, मुज़ाकरात व निजी महफिल में किसी भी मौजू खुसूसन मजहबी व सियासी उस पर दलाइल के बजाय, दलाल से कायल करने की बजाय मुखालिफ पे पल भर में कुफ्र और गद्दारी के फतवा जारी कर दिया जाए और ख़ुद को फिर मुतकब्बराना अंदाज में हुसूल जन्नत का अहल करार दे दिया जाए, वहाँ नाज़रीन सेहतमंद सोच रखने और तहकीक व तरबियत के ज़रिए मुआशरे को एक बेहतर मकाम पे ले जाने का ख्वाब देखने वालों के लामहला गोशा नशी हो जाने और नतीजन मुआशरे को मज़ीद इखलाकी गिरावट का शिकार हो जाने से कोई रोक नहीं सकता। नाज़रीन, जहाँ सियासत को बजाय अवामी खिदमत गुजारी के प्लेटफॉर्म बनाने के ज़ाती मुआशी हैसियत बढ़ाने, धौंस व धांधली और जुल्म को महफूज पश्त पनाहगाह फराम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वहाँ करप्शन, नाइंसाफ़ी और मुआशी नाहमवारी को मिटाने की नाराए हक बुलंद करने वाले सच्चे मुजाहिदों को सूले मंसूर पे चढ़ा देना कोई अनहोनी बात नहीं और उसके नतीजे में मुआशरे को फिर तबाही व बर्बादी से भी कोई बचा नहीं सकता। नाज़रीन, जो कौम सियासतदानों से दौरान इंतखाबात तालीम, सेहत, मुआशी व माशरती तरक्की के मनसूबा बंदी के बारे में पूछने की बजाय दो कौड़ी की नौकरी, यहाँ तक कि इंतखाबात के दिन बिरयानी की प्लेट पे अपनी वोट जैसी अमानत को फरोख्त कर दे, ख़यानत कर दे और ख़ुद का हाल वो आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को चोर और चकों के हवाले करके बेखबर सो जाए, बेखबरी की नींद सो जाए, तो नाज़रीन इस कौम के अफराद फिर सितारों पे कमन डालने और एशियाई टाइगर बनाने जैसे ख्वाब देखना उनके कोई जो है इस कौम में बयान करदा इन औसाफ की फरावानी होगी, क्योंकि दुनिया में कोई बुलंद मकाम पाने के लिए अहल करार दी जा सकती है। सद के दिल से ईमान इस बात पे ले आना चाहिए कि किस तरह खालिक कायनात भी ऐसी कौम को रहनुमाई के लिए मुंतखब करके अपने ही वज़ा करदा निज़ाम की धज्जियाँ पकड़ने का अख्तियार दे सकता है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ये फरमा चुके हैं। पारा 13 है सूरह नहल, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक आयत में मफ़हूम है कि अल्लाह ताला को जिस कौम को अपने नियत, अपने अमाल बदलने का कोई ख्याल नहीं, अल्लाह ताला उसकी हालत बदलने की कोई परवाह नहीं। और ये भी बात अल्लाह ताला अपने पाक किताब में फरमा चुके, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह की सुन्नत को, अल्लाह के दस्तूर को कोई है फिर आप नहीं देखेंगे, तब्दील नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, अब हमें फ़ैसला करना है कि हम खुद को बेहतर बनाने की सारी माशरती बीमारियाँ जो हमने यहाँ गिनवाई हैं उनको दूर करने की आज ही जदोजहद शुरू करते हैं, या फिर आँखें, अपने कान, अपने दिल सब पे मोहर लगा के हरकत कानून कुदरत आने का इंतज़ार करते हैं और अल्लाह के अज़ाब, खुदा न ख़ास्ता अज़ाब के हकदार ठहरा जाए का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।